एपिसोड की स्टार्टिंग से ही हमें दिखाया जाता है कि सभी बच्चे क्रिसमस के लिए काफी ज्यादा खुश थे और वो अब लोग क्रिसमस मना चुके हैं। तो यहाँ पे तोदोरोकी आता है और कहता है तैयार हो जाओ, हमें नंबर 1 हीरो एंडोरा के साथ ट्रेनिंग पे जाना है। यहाँ पास ये सभी लोग नंबर 1 हीरो एंडोरा के साथ वर्क स्टडी के लिए जा रहे हैं। तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिनाता, कामिनारी, सीरियो ये सभी लोग ल्यूकर्स के साथ ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। यहाँ पे करिशिमा, तेत्सु ये सब लोग फैटगम के साथ जा रहे हैं और बाकी अदर मेंबर्स, बाकी अदर प्रो हीरोज के साथ जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, यानी कि वर्क फ्रॉम स्टडी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिस पर मिडोरिया सोचता है कि उराराका, आसुई और ryuk की एजेंसी के साथ काफी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। तो हमें पता चलता है कि उराराका ने अपना एक नया सूट डेवलप किया हुआ है। एक्चुअल में उसने ऐसा क्यों किया है, सभी लोग उसका ऐसा कारण पूछते हैं। तब वो याद करती है पिछले मोमेंट को जब उसने मिडोरिया के गले लग गई थी और शर्म के मारे मैं पानी पानी हो गई। खैर यहाँ पास से दिखाया जाता है कि वो लोग इस खाने को काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं और यहाँ पे अगले दिन पे दिखाया जाता है कि एक केमिकल फैक्ट्री में काफी बड़ा धमाका हुआ है। एक्चुअल में इस कंपनी के अंदर ड्रग बनाया जाता है जिसका नाम ट्रिगर है, जिससे काफी लोगों ने अपनी पावर को इनहेंस कर लिया था कुछ समय के लिए और ये पूरे जापान में फैला दिया गया था। ये लड़की कौन है मैं बता दूं कि यही ryuk एजेंसी की मालकिन यानी कि ryuk ही है और ये सभी बच्चों को ट्रेनिंग देने वाली है। इसकी एक असिस्टेंट भी है जिसका नाम नेजिरी है। खैर यहाँ पास से वो बताती है कि इन सभी एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था जिससे उन पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन ना की जा सके, यानी कि उन कंपनी वालों के ऊपर। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक स्टेटलेस शिप को जो कि किसी तरह के सामान को ले जा रहा है। कैप्टन उसे रुकने के लिए बोलते हैं। कैप्टन का नाम सेल्की है और वो रुकने के लिए इसलिए कह रहे होते हैं उस शिप को क्योंकि इसके अंदर ड्रग यानी कि वही ट्रिगर नाम का ड्रग रखा हुआ था और ये लोग चोरी करके भाग रहे होते हैं उसी कंपनी को ब्लास्ट करके। यहाँ पास से वो बंदा अपने गले में उसे इंजेक्ट कर लेता है यानी कि उस ट्रिगर ड्रग को और उसकी पावर काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है जिससे वो पूरे शरीर से स्मोक छोड़ता है और सामने वाले यानी कि कैप्टन की टीम को कुछ भी नहीं दिखता, यानी कि उनके रेडार में काफी सारे टारगेट दिखने लगे थे, तो वो टारगेट फेक थे। खैर यहाँ पास से में दिखाया जाता है कि सभी के सभी लोग डिसाइड करते कि ये वही केमिकल फैक्ट्री होगी जिसमें अभी अभी ब्लास्ट करके इन लोगों ने सामान निकाला है। की कहते हैं यानी कैप्टन कि ये कुछ स्मेल कर रहा है फिशी जैसा। दूसरी तरफ इन लोगों ने लोकेशन लॉस कर लिया होता है स्टेटलेस शिप का, तो यहाँ पास से वो कहते हैं कि अब हमें बुलाना ही होगा उन लोगों को। खैर एक्चुअल में उन लोगों से मतलब ये था कि ये लोग हवा में जो भी उड़ सकते हैं जैसे कि ryuk एजेंसी वाले, वो उन्हें बुलाना चाहती थी। अब वो वहाँ कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि समुद्र के अंदर कुछ लोगों ने लूट मचाई हुई है और वो उसके अंदर ट्रिगर नामक ड्रग ले जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी टीम को तैयार करते हैं और पैसिफिक ओशन के वर्जाई आइलैंड में लेके जाते हैं। वो अपनी टीम को लेकर पहुंचती है और वो बोलती है कि मुझे खुशी होगी सेल्की कि मैं तुम्हारी मदद कर पा रही हूँ। सेल्की कहता है इट्स मेक मी हैप्पी, जहाँ पे टीचर कहती है यानी कि ryuk कि ये काफ़ी ज़्यादा भद्दा था। यहाँ पास से उसकी असिस्टेंट सभी लोग कहती हैं नहीं ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। खैर यहाँ पास से वो बताती है कि वो हम लोग पहले भी मिल चुके हैं सेल्की के साथ, यानी कि फ्रॉकी पहले भी सेल्की के साथ मिली हुई थी, यानी कि जब वो ट्रेनिंग करने आई रही होगी। उसके ऊपर एक बड़े से जाइंट ऑक्टोपस ने हमला किया था और उनको यानी कि उस ऑक्टोपस को भगाने के लिए सेल्की ने एक ज़बरदस्त किक मारी थी और उसने सुई की जान बचा ली थी। अब आसुई वहाँ पास से बोलती है कि ये काफी ज्यादा क्यूट है। यहाँ पास से वो कहते हैं कि जब तक हम लोग बीच पे हैं तो सभी बच्चे एंजॉय कर सकते हैं और फाइनली सभी के सभी लोग अपने आप को रिचार्ज करने के लिए एज अ बीच पे नाचने गाने लगते हैं और खेलने कूदने मतलब फुल एंजॉय करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, एक बड़े से आइलैंड को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक छोटा सा गुफा होता है। उस गुफे के अंदर ये सभी लोग छुपे होते हैं। यहाँ पास से उन्हें पता होता है कि ये सभी लोग उस पर नजर बनाए होंगे सैटेलाइट से, तो ये लोग एक बंदे को कॉल करते हैं और उससे मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि अब जल्द से जल्द हमें इस ड्रग को लेकर जाना होगा और डिलीवर करना होगा और इसके बाद वो कहते हैं कि हम इसका यूज़ करेंगे और अपने आप को बचाएंगे। खैर यहाँ पे सेल्की की टीम रेडी हो चुकी होती है और दूसरी तरफ ryuka की भी। अब यहाँ पास से टीम बनती है जहाँ पे ryuka और नेजिरी दोनों एक हवा से आएंगे और बाकी सभी लोग उनके साथ शिप में जाएंगे और शिप अब चल पड़ती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है
कि जो रियुका होती है वो बोलती है नेजिरी तो हमें चलना चाहिए। एक्चुअल में जो रियुका है उसकी पावर है ड्रैगन वाली, वो ड्रैगन की तरह उड़ सकती है। और नेजिरी की पावर है कि वो एक शॉक वेव तैयार कर सकती है, इसीलिए वो उड़ भी पा रही थी। खैर यहाँ पास से वो बोलते हैं कि हम लोग 10 तक गिनेंगे और जंप करेंगे, और ऐसा ही होता है। सेल्की और फ्रॉकी नीचे की तरफ कूद जाते हैं। सेल्की की पावर ये है कि वो एक स्पॉटेड सी है और वो 15,000 मीटर तक नीचे की तरफ जा सकता है। यहाँ पास से सेंसर और टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ था। ये पता लगा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि वो बंदे कहाँ पर होंगे। दूसरी तरफ रियुक भी अभी तक सर्च कर रही होती है नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अब जहाँ पर वो लोग ढूंढ ही रहे होते हैं, अभी यहाँ पर हमारे एनिमी काफी बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो लोग भी अब शाम को निकल चुके होते हैं। अब यहीं पर इनकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि पीछे पीछे अब हमारी टीम भी आ ही रही होती है। दूसरी तरफ ये लोग सामान को ले जा रहे होते हैं, जिसे हमारा सेल्की देख लेता है और एक ऐसा मुंह से मतलब बहुत ही कम साउंड करने वाला वेव छोड़ता है, जिससे हमारी सिरिकस को सुन लेती है। एक्चुअल में ये लड़की वो मैसेज को पा चुकी होती है कि 52 पॉइंट पर वो लोग हैं। सिरिकस की पावर ये है कि वो काफी अच्छा सुन सकती है अदर ह्यूमन से। खैर यहाँ पास से वो सभी लोग नहीं सुन सकते वो आवाज को, जो कि हमारी सिरिकस सुन सकती है। तब ये लोग रेडी हो जाते हैं उन सभी चीजों के लिए। यहाँ पास से ऊपर से नजर बनाए होते हैं, तो वो कहते हैं कि इन लोगों ने हमें ढूंढ लिया है और हम लोग पेट्रोल बोट के खिलाफ बगावत करने वाले हैं। जिसके बाद वो बंदा यानी कि स्मोकी अपने ऊपर इंजेक्ट करता है वही ट्रिगर ड्रग, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा एनहांस हो जाती है और चारों तरफ स्मोक हो जाता है, जिसे नेजिरी भी नहीं देख पाती है। अब सिरिकस कहती है कि ये सब कुछ बिल्कुल प्लान के हिसाब से चल रहा है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सेल्की को। सेल्की अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ कैसे पहुंचा, तो सेल्की पानी के अंदर था, इसलिए पानी के अंदर स्मोक नहीं गया, सिर्फ स्मोक एयर में था, इसीलिए वो उस जहाज तक पहुंच पाया। अब यहाँ पास से वो बंदों की धुनाई करता है और एक सीक्रेट मैसेज फिर से रिवील करता है अपने मुंह से, जिसे कोई नहीं सुन पाता सिरिकस के। अब यहाँ पास से ये साउंड छोड़ने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि फ्रॉकी को भी एक साउंड आई थी। यहाँ पास से पता चलता है कि वो बंदे भाग चुके हैं। अभी एक बंदा जो कि नाव में चला रहा था सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए उन लोग को, जिसे सेल्की काफी खतरनाक तरीके से मारता है और शिप के बाहर फेंक देता है। अब यहाँ पास से वो लोग कहते हैं कि अब हमें जल्द से जल्द उस शिप को अपने कब्जे में लेना होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मतलब ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि इनके पास एक एयरशिप भी है, जो कि पानी के साथ साथ हवा में भी उड़ेगा। अब यहाँ पास से कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। अब यहाँ जब तक इसमें स्मोक हटता है तब तक में वो एयरशिप को लेकर हवा में उड़ चुके होते हैं। यहाँ पे फ्रॉकी उसे पकड़ने की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसकी जीप छोटी पड़ जाती है और वो नहीं पकड़ पाती। अब दूसरी तरफ हमें सब लोग को उम्मीद होती है कि रियुका पकड़ लेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब सेल्की काफ़ी ज़्यादा परेशान है। दूसरी तरफ कहती है सिरिकस कि अब हम कुछ न कुछ कर लेंगे, और उराका को एक मछली पकड़ने वाले पॉइंट आउट से बैठा देती है और कहती है कि अब तुम्हें उसे पकड़ना होगा, और वो काफ़ी स्पीड से उसे छोड़ देती है। यहाँ पे उराका सोच रही होती है मन में कि वो इसे ज़रूर कर पाएगी, क्योंकि पिछली बार उसने हमारे मिडोरिया को बचा लिया था। अब खैर वो ऐसे ही करती है, अपने हाथों से एक बॉल को छोड़ती है, जो कि वो बॉल उस एयरशिप को पकड़ लेता है, यहाँ जो भी कहो। खैर यहाँ पास वो फाइनली उसे पकड़ के उसके अंदर घुस जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो कि प्लेन को उड़ा रहा होता है उसे काफ़ी खतरनाक तरीके से पहले ग्रेविटी से जीरो ग्रेविटी पे पहुंचाती है और देन उसे पटक देती है। इससे वो बंदा बेहोश हो जाता है एयरशिप के अंदर ही। अब सबसे बड़ा टास्क होता है उराका के लिए उस एयरशिप को उड़ाना, जिस पर वो कहती है ये ज़्यादा शायद मुश्किल नहीं होगा। अब वो बंदा तो बेहोश हो चुका था, अब ये एयरशिप कैसे उड़ाएगी वो तो देखना ही होगा। खैर यहाँ पास से वो एयरशिप को मोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कर पाने में वो असक्षम रहती है, जिस पर सेल्की कहती है, यानी कि सेल्की कहता है कि उसे ऊपर की तरफ खींचो तो वो ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा, और वो ठीक ऐसे ही करने की कोशिश करती है। सभी लोग उसे सलाह देते हैं कि उस ड्रग को समुद्र के अंदर छोड़ दिया जाए, जिस पर वो कहती है कि अगर ऐसा किया तो समुद्र के जीव मारे जाएंगे। यहाँ पास से वो कहती है कि उराका काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो तुम। अब यहाँ पास से वो कहते हैं सभी लोग कि तुम गिव अप कर दो, लेकिन उराका कहती कि मैं गिव अप नहीं कर सकती। दूसरी तरफ नेजिरी को दिखाया जाता है, जो कि हमारे रियुका की मदद से अपनी पावर को थोड़ा सा बढ़ाती है, मतलब आगे बढ़कर उस पावर का 90% का यूज़ करती है। अब ये वेव इतनी खतरनाक होती है
कि उस पूरे प्लेन को थोड़ी समय के लिए रोक देती है। अब इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो कहते हैं कि उरारावेटी तुम जल्द से जल्द उसे ज़ीरो ग्रेविटी में कर दो, कन्वर्ट कर दो। और वो ऐसा ही होता है, ज़ीरो ग्रेविटी पे कन्वर्ट करते ही वो प्लेन हवा में उड़ने लगता है। तब यहाँ पास से हमारी एरुका आ जाती है और उस प्लेन को काफ़ी शानदार तरीके से नीचे की तरफ उतार दिया जाता है। अब उराराका उल्टियाँ पे उल्टियाँ करे जा रही है। खैर रियूक और बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने इस मिशन को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पास से वो सभी लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब टीचर्स को दिखाया जाता है जो कि बातें करते हैं और ये एपिसोड भी दम तोड़ देता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नहीं भी लगी हो तो भी सब्सक्राइब कर देना यार। इंस्टाग्राम पर मेरे थोड़े बहुत फॉलोअर्स बढ़वा दो जो कि 60-70 पे ही अटके हुए हैं। खैर अगर आपको मीम्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना।